जय शिव शंकर, हर हर महादेव। कभी आपने सोचा है, जब एक गरीब इंसान अपने जीवन की अंतिम बूंद तक भगवान को समर्पित करता है, तो क्या सचमुच भगवान उसकी पुकार सुनते हैं? आज आप सुनेंगे कैसे लकड़हारे की कहानी, जिसने शिव जी पर अटूट विश्वास रखा और उस एक लोटा जल ने पूरा गांव बचा लिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अमर सत्य है। भक्ति में शक्ति है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। ना पक्के मकान, ना पैसे और ना ही जमीन। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने फटे पुराने कपड़े पहनता और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर जंगल की ओर निकल जाता। जंगल से वह सूखी लकड़ियां काटकर गांव लाता और उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुड़ाता। पर इन सारी कठिनाइयों के बावजूद रामू के जीवन में एक चीज बहुत विशेष थी, उसकी सच्ची भक्ति। रामू एक सच्चा शिव भक्त था। चाहे कितनी भी थकावट हो, भूखा हो या बारिश, वह हर सुबह अपने छोटे से मिट्टी के घर के सामने बने छोटे शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना कभी जंगल नहीं जाता था। एक बार पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। आसमान जैसे रूठ गया हो। महीनों तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। खेत सूख गए, तालाब पाट गए और पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। गांव के लोग रोज सुबह उठते और आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते, पर केवल निराशा हाथ लगती। रामू की हालत भी और बिगड़ती चली गई। लकड़ियां कौन खरीदे जब लोगों के पास खाना ही नहीं था। धीरे धीरे उसके घर का राशन खत्म हो गया। 3 दिन तक बच्चों ने भूख से रोते रोते सोने की कोशिश की। पत्नी भी कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी भगवान शिव में रामू की श्रद्धा कम नहीं। उस दिन घर में बस एक लोटा पानी बचा था। पत्नी ने कहा, रामू, ये पानी बच्चों के लिए रखो। अब मंदिर जाना बंद करो। भगवान के लिए अब थोड़ा व्यवहारिक बनो। रामू की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, अगर भगवान शिव को जल ना चढ़ा तो मेरा जीवन किस काम का? यही तो एक रिश्ता है जो हर दिन मुझे जीने की ताकत देता है। मैं उन्हें आज भी अर्घ दूंगा, चाहे ये आखिरी लोटा ही क्यों ना हो। पत्नी ने क्रोध से कहा, क्या शिव जी खुद आकर तेरे बच्चे को पानी पिलाएंगे? रामू ने सिर झुका ली। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो जरूर कुछ करेंगे। मैं अपना धर्म निभाऊंगा। रामू ने वह लोटा उठाया और लाठी के सहारे मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर भी अब वीरान हो गया था। लोग भगवान से नाराज हो चुके थे, लेकिन रामू के चेहरे पर आज भी वही शांत भाव था। शिवलिंग के सामने पहुंचकर वह रो पड़ा। उसने लोटे का जल चढ़ाया और फूट फूट कर कहा, भोलेनाथ, ये मेरा अंतिम जल है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जब जब अपने भक्तों की परीक्षा ली है, तब तब आपने उन्हें संभाला है। आज मैं आपको कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूं कि मेरा विश्वास कभी ना डगमगाए। जैसे ही रामू ने ये कहा, अचानक आकाश में बादल घिर गए। हवा तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और फिर पहली बूंद गिरती है, फिर दूसरी, और फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। सिर्फ बारिश ही नहीं, गांव के सारे सूखे तालाब भरने लगे। नदी में पानी दौड़ने लगा। किसान खेतों में दौड़कर रोने लगे। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये भगवान शिव का अद्भुत चमत्कार था। गांव वाले दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। देखा, शिवलिंग से तेज रोशनी निकल रही है। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया था और वहीं पर रामू आंखें बंद किए रोते हुए शिवजी का नाम ले रहा था। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब रामू की सच्ची भक्ति का फल है। जब सारे लोग भगवान से मुंह मोड़ बैठे, तब भी रामू ने उन्हें अपना सब कुछ समर्पित किया। और आज देखो, भोलेनाथ ने उसे उत्तर भी दिया। रामू फिर से
वही साधारण लकड़हारा रहा। लेकिन अब उसके जीवन में एक विशेष तेज था। गांव के लोग अब उससे आशीर्वाद लेने आते, लेकिन रामू ने कभी अभिमान नहीं किया। वह हर रोज वही पुराना जल लाता, वही भक्ति से अर्पण करता और कहता, भोलेनाथ सिर्फ जल नहीं देखते, वो दिल देखते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो एक लोटा जल भी समुद्र से बढ़कर हो जाता है। तो भक्तों, ये थी उस सच्चे शिव भक्त रामू की कथा, जिसने अपने अंतिम लोटे से भी भगवान शिव को नहीं भूला और भोलेनाथ ने उसका विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी भक्तिमय और चमत्कारी प्रसंगों के लिए हमारे चैनल कान्हा की दासी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।